क्या गवर्नमेंट को भरी स्टैम्प ड्यूटी वापस मिल सकती है? इज इट पॉसिबल? अगर शॉर्ट में और मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो हाँ, ये मिल सकती है। तो फिर ये अमाउंट क्या सबको मिल जाती है? जी नहीं, ये अमाउंट सबको तो नहीं मिलती। तो फिर ऐसा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये अमाउंट आपको दे दी जाए? यही सब बातें हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय e-stampduty-refund.com और वीडियो बनाया है असुर लोक ने। फिर सालों साल काम करने के बाद जब बैंक बैलेंस जमा हो जाता है तो आप सोचते हैं कि आपके कलीग्स की तरह आपको भी अब एक घर लेना चाहिए। HR डिपार्टमेंट में आपकी दोस्त है मेधा मेहता मैम, सुना है आजकल वो भी घर की तलाश में है। साथ में घर ढूंढा जा सकता है, लेकिन जब बात घर खरीदने की आती है तो उसके साथ आते हैं कई सारे एक्सपेंसेस। बुकिंग अमाउंट, लोन प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और भी छोटे मोटे कई चार्जेस। आपका पूरा बैंक बैलेंस और एक आध किडनी देके आप एक्सपेंसेस भरते हो और घर खरीद लेते हो। फिर कुछ दिनों बाद आप आपके खरीदे हुए फ्लैट के इंस्पेक्शन के लिए जाते हो, पोजीशन मिलने के पहले सब चीजें ठीक ठाक हैं ये देखने के लिए। लेकिन जैसे ही आप साइट पे पहुंचते हो तो आपको लगता है कि चीजें गड़बड़ है। जैसे कि फ्लैट का जो एरिया है वो अग्रीमेंट के एरिया के मुकाबले थोड़ा कम नजर आ रहा है। लेकिन आप सोचते हो कि दुनिया है, चलता है, होता है। फिर वहां पे मौजूद डेवलपर का एम्प्लॉय आपको बताता है कि आपको 2 चार्जेस और भरने हैं। इन 2 चार्जेस का जिक्र अग्रीमेंट में बिल्कुल नहीं किया गया है, लेकिन आप फिर भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, दुनिया है, होता है, चलता है। फिर तीसरी बात, डेवलपर का आदमी आपको ये बताता है कि जो डेट अग्रीमेंट में दी गई थी उससे 6 से 7 महीने तक पोजीशन आगे जा सकता है। आप फिर भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन उसी दौरान आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है। टेक्स्ट मैसेज है HR डिपार्टमेंट की मेधा मेहता मैम की तरफ से। टेक्स्ट में पूछा है कि क्या आपको पोजीशन मिल गया है। ये भी बताया जाता है कि उन्होंने तो बुकिंग कैंसिल कर दी है वहां पे और वो कहीं और घर देख रही हैं। उसी दौरान आपकी नजर में ये बात आती है कि स्विच जिस ब्रांड का लगाया गया है वो ब्रांड आपकी चॉइस का तो नहीं है। बस आप अपना आपा खो बैठते हैं। जो कंपनी आपका बताया हुआ स्विच ब्रांड नहीं लगा सकता वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा कंस्ट्रक्शन में। आप डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई, आपको तो कैंसिल करना है। फिर क्या है, आप बिल्डर से आपके भरे हुए पैसे वापस लेते हैं, कैंसिलेशन डीड रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उस रजिस्टर्ड अग्रीमेंट की कॉपी लेके आप बिल्डर को अलविदा कह देते हैं। अब आती है बारी स्टैम्प ड्यूटी का रिफंड लेने के लिए। रिफंड लेने के लिए आप कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स या जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं। ये ऑफिस हर जिले में एक ही होता है। मैम बोलो। रिफंड लेना था। कब भरा था पैसा? 7 महीने पहले। नहीं मिलेगा। क्या पूरा पैसा गया? स्टैम्प ड्यूटी भरने के दिन से 6 महीने के अंदर अगर आप आते हो तभी आपको स्टैम्प ड्यूटी का रिफंड मिलता है। आपको 7 महीने हो गए हैं, आपको नहीं मिलेगा। मैम बहुत बड़ा अमाउंट है मैम, 3,30,000 का अमाउंट है। बड़ा अमाउंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग टाइम पे आ नहीं सकते क्या? इतने टाइम से क्या कर रहे थे आप लोग? मैम आप कुछ तो देखिए मैम। अरे हम लोग क्या देखेंगे और कितने कितने लोगों को देखेंगे? इतने सब काम पड़ा है, इतने फाइल्स पड़े हैं, वो क्लियर करेंगे कि आपके पीछे लगेंगे? मैम आप कुछ तो देखिए मैम, बहुत बड़ा अमाउंट। कुछ पेपर्स है आपके पास? हाँ मैम, ये डॉक्यूमेंट है, आप देख लीजिए। अरे ये तो अग्रीमेंट का कॉपी है ना। जब से अग्रीमेंट रजिस्टर होता है उस डेट से आपके पास 5 साल है कैंसिलेशन करने के लिए। आप पहले कैंसिलेशन करा के लाओ, उसके बाद देखेंगे। मैम कैंसिलेशन भी हो गया है, इसका भी कॉपी है मेरे पास, ये देखिए। सब डॉक्यूमेंट एक साथ नहीं दे सकते क्या? ऐसे एक एक करेंगे तो शाम हो जाएगा यहीं पे। इतना सब काम छोड़ के आप ही का देखते बैठूं क्या मैं? हाँ, ये कैंसिलेशन अभी 10 दिन पहले ही हुआ है ना। ठीक है, वो डेट से आप 6 महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आप टाइम पे है। तो मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कितना टाइम लगेगा फिर भी? देखो जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगेगा। हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं। ओके। वहाँ से फॉर्म ले लो, फॉर्म पूरा भरो, उसके बाद फॉर्म के पीछे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा देना। फिर उसके बाद उस पूरे सेट का एक फोटोकॉपी निकाल के उसके पीछे अटैच कर देना। फिर वो फाइल लाके यहाँ पे सबमिट कर दो। मैम ओरिजिनल भी लगेंगे क्या? बिल्डर ने तो मुझे सिर्फ फोटोकॉपी दिया है। बिल्डर ने फोटोकॉपी दिया है मतलब? आपको तो ओरिजिनल लेना चाहिए था ना। फ्लैट आपका था, पैसा आपने भरा है, कैंसिलेशन डीड आपने किया है, तो आपको उससे ओरिजिनल लेना चाहिए। बिल्डर क्या करेगा ओरिजिनल रख के? आप ओरिजिनल लेके आइए, उसके बिना आपको पैसा नहीं मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी रिफंड बिना ओरिजिनल्स के नहीं देते हम लोग, ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा और सुनो, फॉर्म के अंदर एक एफिडेविट है,
उसको नोटरी करना है, ठीक है, बिफोर मी का। और अगर आप खुद आने वाले हैं तो ठीक है, किसी और को भेजने वाले होंगे तो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पावर ऑफ अटर्नी बना के देना उसको। हाँ मैम, तो पूरा पैसा मिल जाएगा ना? पूरा नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट मिलेगा, उसमें से 1000 रुपये कट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी हो गया है। जी मैम। और हाँ, ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ता है, वो भी आप कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म होता है, फॉर्म में सब डिटेल्स भर दीजिए, फिर उसका डाउनलोड कीजिए, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के वो भी फाइल के साथ जोड़ देना। ओके। क्या तो जाओ फिर। ठीक है। अगर स्टैम्प ड्यूटी भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, यानी कि अग्रीमेंट फॉर सेल का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपको पहले कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल कैसे करेंगे? कैंसिलेशन डीड बना के उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अग्रीमेंट फॉर सेल के रजिस्ट्रेशन डेट से आपको 5 साल के अंदर कैंसिलेशन डीड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद कैंसिलेशन डीड के रजिस्ट्रेशन के डेट से 6 महीने के अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी रिफंड के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि आप सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी भर चुके हैं, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी भरने के डेट से 6 महीने के अंदर आपको अप्लाई करना है। फिर स्टैम्प ड्यूटी की अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये दोनों रकम आपको वापस मिल जाएगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी की रकम आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी की रकम मिलेगी। दोनों सूरतों में स्टैम्प ड्यूटी की रकम में से 1000 रुपये ही कट किए जाएंगे, बाकी पूरी की पूरी रकम आपको वापस कर दी जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी रिफंड के फॉर्म हर ऑफिस के अलग अलग होते हैं, यानी कि आप किस ज़िले में हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने पेजेस का फॉर्म आपको भरना है। इसके साथ एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है जो आपको कंप्लीट करके उसका भी प्रिंट आउट आपके फाइल के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर आपके पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है तो आप सीधे ई स्टैम्प ड्यूटी रिफंड को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके 3 टाइप के सर्विसेज हैं। पहले आपको फाइल बना के देना, दूसरा उस फाइल को जाके सबमिट करना और उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आप तक पहुंचाना, तीसरा फाइल सबमिशन के बाद जब तक आपका केस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक फॉलो अप करना सरकार से। इन तीनों सर्विसेज के कोटेशन आपको मिल जाता है, फिर आपको जो कोटेशन सबसे सही लगता है आप वो सर्विसेज इनसे ले सकते हैं। ये जानकारी महाराष्ट्र स्टेट के लिए है। हर स्टेट में रूल्स और लॉज बदल जाते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही लीगल टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस बनाएंगे। अगर किसी लीगल टॉपिक में आपको कोई अड़चन है या फिर कोई डाउट है तो आप उसका रिक्वेस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें प्रोत्साहन मिलेगा नई नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।